Welcome friends to your YouTube channel. In today's video we are discussing about the concept of pharmaceutical analysis. अभी ये जो हमें पढ़ना है कि एक्चुअल कंसेप्ट में हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो कंसेप्ट है वो कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, कौन से ऐसी डिफरेंट टेक्निक्स है जो हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं, विच आर द डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स विच आर यूज इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस दैट वी आर डिस्कस इन द today's lecture. So let's start with what is meant by actual फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस. अभी हम तो स्टूडेंट है साइंस के, तो ये भी ब्रांच तो किसकी है, साइंस की. तो ये ब्रांच किसकी हो गई, इट इज़ द ब्रांच ऑफ आवर ब्रांच. ओके, सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. अभी ये क्या देता है हमें, इट डील्स विथ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ गिवन फार्मास्यूटिकल सैंपल. ओके, अभी एस्टिमेशन मतलब क्या है कि हमें कोई कुछ ना कुछ फाइंड आउट वहाँ से करना है. अभी तीन तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एक क्वालिटी एनालिसिस कर सकते हैं, सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं और सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं. अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या, कि क्वालिटी एनालिसिस में क्या कि जो भी अपना सैंपल है वो क्या है, दैट इज वी आर स्टडी इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस. मतलब अगर मैंने आपको दिया पैरासिटामोल और बोला कि ये पैरासिटामोल, लेकिन आपको पता है क्या वो पैरासिटामोल है या नहीं है. ओके, तो आपने अगर वो फाइंड आउट किया कि यस इट इज़ पैरासिटामोल, देन इट इज़ क्वालिटी एनालिसिस. लेकिन बाद में अगर आता है जो कंसेप्ट है दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मतलब क्या कि मैंने जो सैंपल आपको दिया है वो कितना है. फॉर एग्जांपल एक मैंने 500 mg का टैबलेट आपको दे दिया, अभी वो 500 mg है या नहीं वो हम कहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, दिस विल आइडेंटिफाई इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. अभी जो थर्ड कंसेप्ट है दैट इज सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस. अभी सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, कि अभी कोई सैंपल है तो सैंपल के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी वहाँ पे प्रेजेंट है तो इम्प्योरिटी कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है. ओके, अगर फॉर एग्जांपल अभी हर एक का जो भी ICH Q3 गाइडलाइन के अंदर क्या दिया है कि वेरियस लिमिट्स दिए है कि ये लिमिट में हमें ये चाहिए, पर्टिकुलर इम्प्योरिटी चाहिए. अभी वो स्पेसिफाइड लिमिट में है या नहीं. अभी फॉर एग्जांपल IPA अगर हमने उठाया तो उसके अंदर वेरियस लिमिट टेस्ट है, तो लिमिट टेस्ट में जो दिया है कि ये विद इन द लिमिट है या नहीं, या आउट ऑफ द लिमिट है, वो सब हम सेमी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में कर सकते हैं. अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि स्कोप ऑफ एनालिसिस. अभी एनालिसिस हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो हम एनालिसिस कोई भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं. ओके, अभी फॉर एग्जांपल अगर फार्मास्यूटिकल फील्ड में ही है यूज़ करना है हमें, तो यहाँ पे हम जो भी अपने ड्रग्स है उसका स्टैंड, मतलब फॉर एग्जांपल अभी कोई नेचुरल ड्रग है तो नेचुरल ड्रग का फार्माकोग्नोसी में क्या यूज़ है उसका. ओके, तो वहाँ पे हम ये कर सकते हैं. उसके बाद में अपने स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर के लिए हम यहाँ पे एनालिसिस जो है वो यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद में अगर कोई ड्रग डिस्कवरी हुआ है तो उसके लिए भी हमें यूज़ कर सकते हैं. अभी उसके बाद में हम बायोलॉजिकल सैंपल एस्टिमेशन के लिए यूज़ कर सकते, फॉर एग्जांपल ब्लड सैंपल, उसके बाद में सीरम के सैंपल जो भी होंगे वो, उसके बाद में फूड डिटर्मिनेशन के लिए, डेयरी प्रोडक्ट के एस्टिमेशन के लिए, उसके बाद में सॉइल स्टडी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, फोरेंसिक डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स के एस्टिमेशन इन द फूड एंड वेजिटेबल, जो अपने घर में जो वेजिटेबल्स आते हैं. ओके, तो उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का कंटेंट कितना है, अगर उस पर है या नहीं है, आइदर इट फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से यूज़ किया है. उसके बाद में इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स डिटरमाइन हम इस पर्टिकुलर टेक्निक से कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज वास्ट स्कोप ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, और वी कैन से दैट कंसेप्ट ऑफ एनालिसिस जो है एक्चुअल एनालिसिस हम कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं. और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी हम अगर हमें पता है तो हम फार्मेसी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि सर ठीक है ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस तो हमें पता है, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमें यूज़ कहाँ करना है. ओके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. या यूज़ कहाँ करना है वो तो हमने समझो पढ़ भी लिया, लेकिन हम कैसे यूज़ करें, मतलब कौन से ऐसी टेक्निक्स है जहाँ से हम ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की मेथड ढूंढ सकते हैं. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड. ओके, जैसे अभी यहाँ पे दो मेथड दिए, वन इज इंस्ट्रूमेंटल मेथड, अनदर वन इज नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड. अभी आप बोलेंगे सर नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, तो नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड है तो हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, अगर वो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ही नहीं है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो इसमें हम टाइट्रेशन करके करते. जैसे हमने 11th-12th में आपने अगर किया होगा तो 11th-12th में जैसे टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये सेल लेते हैं, ब्यूरेट के अंदर नीचे NaOH होता है और हम वो फिनोल नैप्थेलिन इंडिकेटर डाल के करते हैं, जो टाइट्रेशन करते हैं, कलर चेंज देखते हैं.
दैट इज़ योर टाइट्रेशन। जो नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड में आता है उसको हम क्लासिकल मेथड बोलते हैं। ओके, उसके अंदर भी दो है, एक ग्राविमेट्रिक एनालिसिस होता है और टाइट्रीमेट्रिक होता है। तो टाइट्रीमेट्रिक के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, ओके, जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं टाइट्रेशन। उसके बाद में प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, नॉन एक्वाइज टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। ये जो है ये हम वन बाय वन, जब मैं आगे आगे वीडियो डालते जाऊँगा तो आपको वन बाय वन वो देखने को मिलेगी। व्हाट इज इन बाय एसिड बेस, रेडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, नॉन एक्वाइज, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। ओके, इसमें भी बहुत ज़्यादा सीखने जैसे बहुत कुछ है। उसके बाद में ग्राविमेट्रिक एनालिसिस आता है। अभी जो ग्राविमेट्रिक एनालिसिस जो है ये मेथड हम डिटर्मिनेशन ऑफ द मास ऑफ एनालाइट, और वी कैन से दैट सम कंपाउंड प्रोड्यूस फ्रॉम द एनालाइट, मतलब कौन से मेथड प्रोडक्ट से जो पर्टिकुलर एनालाइट से जो हमने सैंपल जो हमें एनालाइज करना है, ओके, उसकी वजह से हुए तो हम वो ग्राविमेट्रिक एनालिसिस से कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। अभी हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड की तरफ आते हैं। अभी जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड है इसमें हमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट उसमें देखते हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ओके, इसमें कैसा होता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, उसके पर्टिकुलर जो भी है करंट यूज़ करके उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ओके, तो उससे हम पर्टिकुलर अपना जो सैंपल है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो उसमें भी इलेक्ट्रोग्राविमेट्री, कंडक्टोमेट्री, कॉलोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, वोल्टामेट्री, दिस आर द वेरियस जो भी हम बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आ सकते हैं। उसकी वजह से हम क्या करेंगे, अभी जो पोटेंशियोमेट्री तो पोटेंशियल डिफरेंस से हम करेंगे, वोल्टामेट्री तो वोल्टेज से करेंगे, कंडक्टोमेट्री तो कंडक्टेंस का यूज़ करके वहाँ पे हम जो भी सैंपल है वो एनालाइज करेंगे। ओके, उसके बाद में जो सेकंड यहाँ पे मेथड आता है दैट इज स्पेक्ट्रो एनालिटिकल, उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रल एनालिसिस भी बोलते हैं। ओके, अभी इसके अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर, एनएमआर, मास, एएस, ओके, एएस मतलब एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एएस मतलब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद में एनएमआर मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, आईआर मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन, और एफटीआर भी उसके अंदर एडिशनल है। उसके बाद में फ्लेम इमिशन हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम टर्बिडीमेट्री, नेफेलोमेट्री, कलरीमेट्री, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके स्पेक्ट्रल का एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा आता है कंसेप्ट दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। अभी ये जो क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर हम गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद में पेपर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी, ऐसे अलग अलग टेक्निक से हम जो है अपना सैंपल जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। अभी क्रोमेटोग्राफी का मतलब ही होता है कि इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक, लेकिन यहाँ पे जो सेपरेशन करते हैं हम वो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज से यूज़ करके हम यहाँ पे वो जो है सेपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद में जो अदर्स मेथड आते हैं तो डिफरेंट असे के यहाँ पे मेथड्स है दैट इज़ रिया, दैट इज़ रेडियो इम्यूनो असे, इलिजा दैट इज़ एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट असे। तो ये सब जो टेक्निक्स है इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल कोई भी प्रोडक्ट है तो उससे हम एनालाइज कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मेसी का प्रोडक्ट हम एनालाइज कर सकते हैं, वी कैन एनालाइज एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी फील्ड का कोई भी प्रोडक्ट हम इस पर्टिकुलर एनालिटिकल टेक्निक से हम एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो ये था दोस्तों हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अभी इसके अंदर क्या आता है कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि व्हाट इज़ माय नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, लाइक दैट। ओके, इक्विवेलेंट वेट, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये अलग अलग जो कंसेप्ट है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो आपने ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मतलब क्या, उसके अंदर कौन सी टेक्निक्स आती है और स्कोप क्या है, ये आपने ठीक से पढ़ लिया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड फॉर योर काइंड अटेंशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।